आप सभी का दोस्तों स्वागत है HRI न्यूज पर। इस समय की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आपके लिए लेकर आए हैं इसी वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी जरूर दबाइएगा दोस्तों। तो चलिए पहली बड़ी खबर आप सभी को बताते चले। दिल्ली चलो मार्च को लेकर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, कहा वापस लेने ही होंगे काले कानून। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के दिल्ली चलो मार्च की पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि सरकार को किसानों की मांगे माननी ही होंगी और काले कानून वापस लेने होंगे। उन्होंने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री को याद रखना चाहिए था कि जब जब अहंकार सच्चाई से टकराता है पराजित होता है। सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे किसानों को दुनिया की कोई सरकार नहीं रोक सकती। कांग्रेस नेता ने कहा कि मोदी सरकार को किसानों की मांगे माननी ही पड़ेगी और काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। ये तो बस शुरुआत है। तो देख सकते हैं दोस्तों, दिल्ली चलो मार्च को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला है जबरदस्त हमला। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के साथ सीट शेयरिंग पर सोनिया गांधी की सहमति से ही होगा फैसला। आपको दोस्तों खबर बताते चलें, एक तरफ जहां बीजेपी ने बंगाल में ममता बनर्जी को चुनौती देने के लिए कमर कस ली है, वहीं कांग्रेस और वाम दलों ने भी अपनी तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ी है। उन्होंने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी सिलसिले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल इकाई के नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। उच्च सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस की बंगाल इकाई ने राहुल गांधी के साथ बैठक में एक मत से कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन का प्रस्ताव दिया है। विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक बैठक में सभी ने एक मत से कहा कि लेफ्ट के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ना चाहिए। इस पर राहुल गांधी ने फिर पूछा कि किसी और को इस प्रस्ताव पर आपत्ति तो नहीं। तब सभी ने दोहराया कि सभी इस मत के हैं कि बंगाल में विधानसभा चुनाव इस बार लेफ्ट के साथ मिलकर ही लड़ना चाहिए। सभी की एक मत राय सुनने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि आप सबकी राय से मैं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अवगत कराऊंगा और उनका फैसला आप सबको जल्द ही बताऊंगा। गौरतलब है कि बंगाल में वाम मोर्चे की अगुवा CPM ने पहले ही कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग का फैसला कर गठबंधन का प्रस्ताव दिया था। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं, जहां पर आपको बताते चलें, GDP में गिरावट पर राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना, कहा अर्थव्यवस्था पहली बार आधिकारिक रूप से मंदी में चली गई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में GDP में 7.5% की गिरावट को लेकर एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी को घेरा है। आपको दोस्तों खबर बताते चले, राहुल गांधी ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री मोदी के तहत भारत की अर्थव्यवस्था पहली बार आधिकारिक रूप से मंदी में चली गई है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि 3 करोड़ लोग अब भी मनरेगा के तहत रोजगार की तलाश में हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि फरमान जारी कर अर्थव्यवस्था को प्रगति के पथ पर नहीं ले जाया जा सकता है। प्रधानमंत्री को यह बुनियादी बात समझने की जरूरत है। ताजा सरकारी आंकड़ों के अनुसार GDP में 7.5% की गिरावट आई है, जबकि इससे बड़े संकुचन का अनुमान लगाया जा रहा था। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, एक बार फिर से राहुल गांधी ने निशाना साधा है मोदी पर और GDP में गिरावट के लिए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को जिम्मेदार ठहराया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानूनों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। खासकर पंजाब और हरियाणा के किसान इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इस कानून के खिलाफ पंजाब के हजारों किसान हरियाणा बॉर्डर पर जमा हैं। वे सभी दिल्ली की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी की सभी सीमाओं पर सुरक्षा बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। वहीं इसे लेकर NDTV के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने एक फेसबुक पोस्ट शेयर किया है। रवीश ने सरकार पर आपदा के बहाने अध्यादेश के जरिए कानून लाने का आरोप लगाया है। रवीश कुमार ने लिखा कि इस बिल का सिर्फ भारत में ही नहीं, देश के बाहर भी पंजाब के किसान परिवार विरोध कर रहे हैं। आपको बताते चले, वरिष्ठ पत्रकार ने अपने प्राइम टाइम शो का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, पंजाब के किसान मंडी सिस्टम की कमियां भी जानते हैं और खुले बाजार की भी। पंजाब के गांवों में एक बंदा खेती करता है और दूसरा कनाडा में भी खेती करता है। रवीश कुमार ने कहा कि आपदा के बहाने अध्यादेश के जरिए कानून लाया गया, फिर जो राज्यसभा में हुआ उसे सबने देखा और अब किसान दिल्ली ना आ सके इसके लिए सड़कों को खोदा जा रहा है। कमाल है ना। तो देख सकते हैं दोस्तों, तंज भरे लहजे में एक बार फिर से निशाना साधा है रवीश कुमार ने मोदी सरकार पर। इसी के साथ अगली बड़ी खबर आपको बताते चलें।
महबूबा मुफ्ती फिर हिरासत में, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोका गया। पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी के प्रमुख महबूबा मुफ्ती को अधिकारियों ने श्रीनगर में उनके आवास पर एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित करने से रोक दिया। आपको दोस्तों बताते चलें, महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया कि मुझे फिर से अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है। 2 दिनों से जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मुझे पुलवामा में वहीद पारा के परिवार से मिलने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। भाजपा के मंत्रियों और उनकी कठपुतलियों को कश्मीर के हर कोने में घूमने की अनुमति है। सुरक्षा केवल एक बहाना है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये बड़ी खबर सामने निकल के आई है। जम्मू कश्मीर से एक बार फिर से हिरासत में ली गई हैं पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर आपको बताते चले, बिहार विधानसभा कृषि बिल वापस लेने की मांग को लेकर विपक्ष ने किया हंगामा। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन विपक्ष द्वारा जमकर हंगामा देखने को मिला है। सदन के बाहर विभिन्न मांगों को लेकर आरजेडी, कांग्रेस और भाकपा माले के विधायकों ने जमकर प्रदर्शन किया। वहीं इसी बीच कृषि बिल वापस लेने की मांग को लेकर विपक्ष नारेबाजी करते हुए वेल में उतर पड़े। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के आग्रह पर विपक्ष के सदस्य अपनी अपनी सीटों पर वापस लौटे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आपको बताते चलें, किसान सड़कों पर उतरकर कर रहे प्रदर्शन भाजपा के किसान विरोधी होने का प्रमाण। ये बात कही है छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि देश में ही नहीं, प्रदेश में भी जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां वहां के किसान हताश और परेशान हैं। खरीफ सीजन में किसान की फसल बेचने के बजाय सड़कों पर उतरकर मोदी सरकार के काले कानून का विरोध कर रहे हैं। यह मोदी भाजपा के किसान विरोधी होने का जीता जागता प्रमाण है। छत्तीसगढ़ में 15 साल तक रमन भाजपा की सरकार के दौरान भी किसान हताश और परेशान थे। बीते 7 साल में मोदी सरकार के किसान विरोधी नीतियों के कारण देश भर के किसान हताश और परेशान हैं। चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो या मोदी सरकार या फिर रमन सिंह की सरकार, भाजपा की किसी भी सरकार ने किसानों से किए वादों को आज तक पूरा नहीं किया है। तो देख सकते हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने मोदी सरकार पर साधा है निशाना किसानों को लेकर। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर कसा है तंज, कही ये बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले, पंजाब और हरियाणा के किसानों की तरह यूपी के किसान भी अब कृषि कानूनों के खिलाफ हो रहे देशव्यापी प्रदर्शन का हिस्सा बन गए हैं। यूपी के अलग अलग जिलों से किसानों के प्रदर्शन की खबरें सामने निकल के आने लगी हैं। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव तथा कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने भी बीजेपी सरकार पर तंज कसा है। आपको बताते चलें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश सरकार एक्सप्रेसवे को अमीर दोस्तों को सौंपने की तैयारी में है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि लीज पर देकर लोन लेने के घोटाले से सरकार जिन लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है वो मनमाना टोल वसूलकर जनता का शोषण ही करेंगे। सपा की सरकार आने पर इस महा घोटाले की जांच होगी। ये सरकार है या फिर सेल्समैन। वहीं दोस्तों आगे आपको बताते चले, प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि सरकार की विनाशकारी कृषि नीति के विरुद्ध अपना किसान विरोध प्रकट करने के लिए दिल्ली जाने की मांग कर रहे हैं। अन्नदाता किसानों के खिलाफ भाजपा सरकार आंसू गैस व वाटर कैनन जैसे हिंसक मनोवृत्ति के साधन से प्रहार कर रही है। उन्होंने कहा कि यह घोर निंदनीय है। किसानों की आवाज दबाने के लिए पानी बरसाया जा रहा है, सड़कें खोदकर उन्हें रोका जा रहा है, लेकिन सरकार उनको यह दिखाने और बताने के लिए तैयार नहीं है कि एमएसपी का कानूनी हक होने की बात कहां पर लिखी है। एक देश एक चुनाव की चिंता करने वाले प्रधानमंत्री जी को एक देश एक व्यवहार भी लागू करना चाहिए। आपको बता दें कि किसानों के देशव्यापी आंदोलन में यूपी के किसान भी अब शरीक हो गए हैं। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर भी आपको बताते चले, चुनाव से पहले ममता बनर्जी का बड़ा दाव, हर व्यक्ति को 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस। बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल में अगले साल यानी कि 2021 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। चुनाव से कुछ महीने पूर्व ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के लोगों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। ममता बनर्जी का दावा है कि इससे करीब 10 करोड़ परिवारों को फायदा होगा। सीएम ममता ने घोषणा की है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वास्थ्य साथी योजना का लाभ अब प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगा। ममता बनर्जी द्वारा इस योजना की शुरुआत दिसंबर 2016 में की गई थी। अब इसके तहत सभी लोगों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य इंश्योरेंस प्राप्त होगा।
ये घोषणा दिसंबर 2020 की पहली तारीख से राज्य में लागू हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आप सभी ने जाने हैं HRI न्यूज पर। दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।